गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कसे आहात तुम्ही? बरे आहात ना? ओके. आज आपण मराठी विषय बघणार आहोत. मागच्या क्लासमध्ये आपण व्याकरण म्हणजे काय आणि नाम म्हणजे काय, नाम कशाला बोलतात, नाम काय आहे ते बघितले. तर आज आपण नामांचे प्रकार शिकणार आहोत. काय शिकणार आहोत? नामांचे प्रकार. तर तयार आहात तुम्ही? तर चला मग आपण नामांचे प्रकार पाहूया. पिछले क्लास में हमने व्याकरण क्या है और नाम क्या है, नाम किसे कहा जाता है देखा था। आज हम नाम के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? नामों के प्रकार। तो तैयार हैं आप सब? ओके. नामांचे 3 प्रकार आहेत. किती प्रकार आहेत नामांचे? 3. सामान्य नाम, विशेष नाम आणि भाववाचक नाम. किती प्रकार आहेत? 3 प्रकार आहेत. सामान्य नाम, विशेष नाम आणि भाववाचक नाम. तर सर्वप्रथम आपण पाहूया सामान्य नाम म्हणजे काय. सामान्य नाम. खालील वाक्य व लाल रंगातील शब्दाकडे चांगले लक्ष द्या. नीचे दिए गए वाक्य में से जो लाल रंग के शब्द हैं उनके ऊपर अच्छे से ध्यान देना है. गणेश हुशार मुलगा आहे. गणेश कोण आहे? हुशार मुलगा आहे. सातपुडा उंच पर्वत आहे. औरंगाबाद प्रसिद्ध शहर आहे. मेघना सुंदर मुलगी आहे. गोदावरी नदी खळखळ वाहते. याच्यामधील लाल अक्षरात जे शब्द दिलेले आहेत ते बघा. मुलगा म्हणजेच लड़का. लड़का मीन्स कौन है? बॉय. ये कोई भी बॉय को लागू होता है. हम किसी भी बॉयज़ को क्या कह सकते हैं? लड़का कह सकते हैं, मुलगा कह सकते हैं. पर्वत माउंटेन. शहर सिटी. मुलगी लड़की गर्ल. नदी रिवर. अब देखो यहाँ पर जो है मुलगा, पर्वत, शहर, मुलगी, नदी, ये हम किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं. जैसे मुलगा कोई भी लड़का है, पर्वत, शहर, मुलगी, नदी, मतलब ये सामान्य है. सामान्य मतलब जो एक ही जाति के लोग होते हैं. लड़का एक ही जाति है, पर्वत है, शहर है, मुलगी है, नदी है. शहर हम किसी भी शहर को कह सकते हैं. औरंगाबाद की जगह नासिक हो सकता है, मुंबई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है. तो मीन्स जो शहर है वो किसी भी शहर को हम उसका नाम लेकर कर सकते हैं. इसीलिए ये क्या है? सामान्य नाम है. क्या है? सामान्य नाम है. एकाच जातीच्या सर्व वस्तूंना त्यांच्यातील सारखेपणामुळे किंवा समान गुणधर्मामुळे जे नाव दिले जाते त्याला सामान्य नाम असे म्हणतात. काय म्हणतात? सामान्य नाम असे म्हणतात. एक ही जाति की सब वस्तुएं, उसकी समानता, उसके एक जैसे गुण, उसको जो नाम दिया जाता है उसे सामान्य नाम कहा जाता है. समझ में आ रहा है आपको? सामान्य नाम क्या है? देखिए उदाहरण. फॉर एग्जाम्पल मुलगा, नदी, शहर, पर्वत, पुस्तक, चित्र, पेन, इमारत, झाड़, नगर, वार इत्यादि. ये सब क्या है? सामान्य नाम है. और एक बात, सामान्य नाम को हम एक वचन से अनेक वचन में बदल सकते हैं. सामान्य नावामध्ये एक वचनातून अनेक वचनात बदल होऊ शकतो. जसे मुलगा, मुले, नदी, नद्या, पुस्तक, पुस्तके, झाड़, झाड़े, शहर, शहरे. लेकिन दूसरे नामों में जैसे विशेष नाम में और भाववाचक नाम में एक वचन से अनेक वचन में बदल नहीं होता है. सिर्फ सामान्य नाम में ही ये बदल हो सकता है. अब देखेंगे विशेष नाम. क्या है? विशेष नाम. खालील वाक्य वाचा व पिवळ्या रंगातील शब्दाकडे लक्ष द्या. नीचे दिए गए वाक्य को अच्छे से पढ़ना है
और पीले अक्षर में जो शब्द है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। मेघना सुंदर मुलगी आहे। मेघना कोण आहे? सुंदर मुलगी आहे। अब देखो इसमें मेघना जो है एक नाम है। क्या है? मेघना नाम है। गोदावरी नदी खळखळ वाहते। काय होते? गोदावरी नदी खळखळ वाहते। मेघना और गोदावरी एक विशेष नाम है। मेघना एक लड़की का नाम है, गोदावरी नदी का नाम है, तो ये विशेष नाम है। क्या नाम है? विशेष। ज्या नामाने जातीचा बोध होत नसून त्या जातीतील एका विशिष्ट व्यक्तीचा, प्राण्यांचा किंवा वस्तूचा बोध होतो त्याला विशेष नाम असे म्हणतात। काय म्हणतात? विशेष नाम असे म्हणतात। जिस नाम में जाति होती नहीं है, मतलब एक व्यक्ति का नाम, एक प्राणियों का नाम, एनिमल्स के नेम जिसे ठहराया गया है उसी व्यक्ति का नाम जो होता है उसे विशेष नाम कहते हैं। जैसे मेघना का नाम क्या है? मेघना है। मेघना कौन है? एक लड़की है, लेकिन उसका नाम क्या है? मेघना, तो वो क्या है? उसके लिए विशेष नाम है। गोदावरी नदी है, लेकिन गोदावरी का जो नाम है गोदावरी, वो उसका विशेष नाम है। तो जो बदलाव नहीं होता है, जिसका परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसे जो स्पेशल नेम दिया गया है उसी नेम से उसकी पहचान है, इसीलिए उसे विशेष नाम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेघना, आदित्य, नासिक, भारत इत्यादि, ये जो नेम है वो स्पेशल नाउन है। उनको व्यक्तियों को, शहर को और स्टेट को जो नाम दिया गया है वो क्या है? विशेष नाम है। अब देखेंगे भाववाचक नाम। काय है? भाववाचक नाम। खालील वाक्य वाचा व निळ्या रंगातील शब्दाकडे लक्ष द्या। अब देखो भाववाचक नाम क्या है? भाववाचक मतलब गुण देखना, लोगों के गुण, उनकी इमोशंस, उनके अंदर की अच्छाई, बुराई, जो भी आपको नज़र आती है उसे भाववाचक कहा जाता है। मेघनाचा मोठेपणा सर्वांना माहीत आहे। मेघनाचा मोठेपणा काय आहे? सर्वांना माहीत आहे। मोठेपना मीन्स क्या है? बड़प्पन। क्या है? बड़प्पन। मेघना का बड़प्पन सभी को क्या है? पता है। नाशिक शहरात भव्यता आहे। नाशिक शहरात काय है? भव्यता। भव्यता मीन्स क्या है? बताओ। भव्यता मीन्स लोगों की संख्या, और वहाँ पर भव्यता है। गोदावरी नदीचे सौंदर्य आम्ही जाणतो। सौंदर्य क्या है? सुंदरता। गोदावरी नदी की सुंदरता हमें पता है। अब देखो इनमें मोटेपना, भव्यता, सौंदर्य, इन जगहों की जो गुण हैं उसे दिखाया गया है। ज्या नामाने वस्तूमधील किंवा प्राण्यामधील गुण, धर्म किंवा जात यांचा बोध होतो त्याला भाववाचक नाम असे म्हणतात। काय म्हणतात? भाववाचक नाम असे म्हणतात। जिन नामों में वस्तुओं का, प्राणियों में का गुण, धर्म और जात दिखाई देती है, उनके गुण बताते हैं, उसे भाववाचक नाम ऐसे कहा जाता है। जैसे चांगुलपना, अच्छाई, चपड़ाई, चतुराई, मोठेपना, बड़प्पन, नम्रता, नम्र होना, लबाड़ी, झूठ बोलना, भव्यता, संपन्नता, मानुषकी इत्यादि। ये जो लोगों के अंदर के गुण हैं, सिर्फ लोगों के अंदर के नहीं, व्यक्तियों के ही नहीं, तो दिखने वाली चीज़ें, उनकी सुंदरता, उनकी भव्यता, उनकी इंसानियत, जो भी उनके अंदर के गुण हमें दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाववाचक नाम
कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये थे नामों के प्रकार. हे काय होते? नामांचे प्रकार. नामांचे किती प्रकार आहेत? 3. सामान्य नाम, विशेष नाम आणि भाववाचक नाम. समजले? ओके. तर हे सर्व तुम्हाला नोटबुकमध्ये लिहून व्यवस्थित राइटिंग काढून नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए आपकी. और इसके फ़ोटोज़ जो है मुझे सेंड करने हैं और आपके नेम के साथ इसे भेजना है. समझ में आ रहा है? ओके. अब कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, आप हमसे पूछ सकते हैं. ओके? थैंक यू.